गाइस, वेलकम यू ऑल। ये हमारे सेट चैप्टर का 7th पार्ट है। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है पावर सेट। इस वीडियो में हम पावर सेट की डेफिनेशन और एग्जांपल देखेंगे कि पावर सेट होता क्या है। लेट्स मूव टू द डेफिनेशन। द डेफिनेशन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट होता क्या है, हमारे पास कोई भी सेट हम ए लें, उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं वो सभी सबसेट्स बना लेंगे और उन सबकी जो कलेक्शन होगी उसे हम क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। किसी भी सेट के सभी सबसेट्स की कलेक्शन को हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ दैट सेट। ओके, और इसे हम डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय P of A. P of A. P of A means पावर सेट ऑफ द सेट ए। अब हमें किसी भी सेट का पावर सेट बताना होगा तो हम उसे ऐसे डिनोट करेंगे, P ऑफ ए मीन्स पावर सेट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक सेट कंसिडर किया ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 और 5। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। अभी हम इसका पावर सेट बनाते हैं। पावर सेट के लिए हमें क्या चाहिए, इसके सभी सबसेट्स चाहिए ना। तो हम इसके सभी सबसेट्स देखते हैं कि कैसे होंगे। सबसेट्स में हमने देखा था कि 5 जो होता है एम्प्टी सेट, वो हर सेट का सबसेट होता है। 5 ए का भी सबसेट होगा। ये हमारा फर्स्ट सबसेट आ गया। और 2 इसमें आ रहा है, 2 बिलोंग्स टू ए। 2 क्या है हमारे पास, इसका सबसेट है। 5 भी हमारा इसका सबसेट होगा। उसके बाद 2 और 5, ये सेट खुद का सबसेट तो होता है ना। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। 2, 5 भी इसके सबसेट में आएगा। कभी भी हमें पावर सेट लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हमें पता है कि एम्प्टी सेट तो हर सेट का सबसेट होता ही है, तो हम उसे लिख लेंगे। और एक हमें क्या पता है कि हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो हम उसे भी लिस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये 2 सबसेट्स तो हमें पता चल गए। ये तो हर सेट के लिए सेम होंगे। मीन्स यहाँ पे वो सेट आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसके अलावा जितने भी पॉसिबल पेयर्स बनते हैं वो सभी बना लें। जैसे यहाँ पे तो हमारे पास 2 ही एलिमेंट्स थे, तो दोनों को हमने सिंगल करके लिख लिया 2, 5। उसके बाद हमने जब पेयरिंग की 2, 5 पूरा सेट किया गया, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये हमारे पास सभी के सभी सबसेट्स आ गए। ए के सारे सबसेट्स ये हैं, और जब इन सब की हम कलेक्शन लिखेंगे, इसे हम क्या बोल देंगे, पावर सेट ऑफ ए। दिस इज अवर पावर सेट ऑफ ए। ये हमारा ए का पावर सेट है। पावर सेट मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट ए। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हमने एक सेट कंसिडर किया है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3। तो चलिए हम इसका पावर सेट बनाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके सबसेट्स बनाने पड़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें पता है कि 5 हर सेट का सबसेट होता है, 5 तो आएगा ही। और ये खुद हर सेट का सबसेट होता ही है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सभी एलिमेंट्स को सिंगल लिख लेंगे। 1 था, 1 लिख लिया, देन 2, देन 3। जब आप ऐसे लिखेंगे ना, तो ऐसे ऑर्डर वाइज लिखेंगे तो आपको कोई सेट भूलेगा नहीं, मीन्स कोई आपका स्किप नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, 5 लिख लेंगे, वो सेट इटसेल्फ आ जाएगा, देन सिंगल लिख लीजिए। उसके बाद हमने एक एलिमेंट ले लिया। अब हम 2 एलिमेंट लेते हैं। 2 एलिमेंट कैसे पेयरिंग हो सकती है, 1 और 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ दोनों आ गए। अभी 2 के साथ क्या आएगा, 3 आएगा। सभी 2 हमने पेयर बना लिए ना, कोई छूटा तो नहीं, यही आएगा। 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, देन 2 के साथ 3। ठीक है, सभी आ गए। और 2, 1 हमें दोबारा नहीं लिख देना, क्योंकि 1, 2 और 2, 1 हमें पता है इक्वली हैं। ऑर्डर हमारे पास चेंज कर देने से सेट चेंज नहीं होता। एलिमेंट्स अगर उसमें सेम ही है, 1, 2 लिखो चाहे 2, 1 लिखो, दोनों
हमारे पास सेम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्वल हैं तो उसे हमें दोबारा दोबारा नहीं लिखना, सिर्फ एक बार ही लिखना है। सो हमने यहाँ पे एक सिंगल भी ले लिया, डबल भी ले लिया और तीन भी ले लिया। तीन में तो खुद ये पूरा सेट ही बन गया। सो ये सभी हमारे पास क्या आ गए, सबसेट्स आ गए। इसके अलावा कोई नहीं होगा तो ये इससे हम क्या बोल देंगे, पावर सेट ऑफ अवर सेट ए। दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट ए। ठीक है, सो ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल थी। अब किसी भी सेट में आपको कैसे पता चलेगा कि कोई एलिमेंट आपका स्किप तो नहीं हो गया, तो इसके लिए मैं बताती हूँ पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, पावर सेट की कार्डिनैलिटी क्या होगी। पावर सेट में हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट इज 2 raised to power m। m क्या है, यहाँ पे m है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। जितने सेट में एलिमेंट हैं उसे आप 2 की पावर कर दो तो जो आएगा उतने ही उसके पास सबसेट्स होंगे। लाइक यहाँ पे हमारे पास सेट में 3 एलिमेंट थे, सो हम क्या करेंगे 2 raised to power 3, कितना आया 8 आया। सो हमारे पास पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे 8। देखिए 8 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 को इंक्लूड करके ही है हमारे पास, क्योंकि 5 खुद तो एम्प्टी था लेकिन यहाँ पे ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्टी सेट को, सो इसे हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 एलिमेंट्स आ गए पावर सेट में। ऐसे ही हमने जो पहले किया था उसमें 2 एलिमेंट्स थे सेट में, तो हमारे पास पावर सेट में कितने एलिमेंट्स बन रहे थे 2 raised to power 2, दैट इज 4। ठीक है, सो ऐसे हम पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे वो चेक कर सकते हैं और आपका कोई भी स्किप नहीं होगा। ऐसे ही हमने एक थर्ड एग्जांपल ली है, इसमें हमने ए सेट लिया है जिसमें एक ही एलिमेंट है ए, सिंगलटन सेट लिया है, तो इसमें पावर सेट हमें बनाना है। सो पावर सेट में क्या होता है, सभी के सभी सबसेट्स आते हैं। सबसे पहले तो 5 आएगा, हर एक सेट में होता है। उसके बाद हम सिंगल लेते हैं, यहाँ पे है ही एक एलिमेंट, ये आ गया, ये इटसेल्फ ए ही बन गया ना। सो यहाँ पे हमारे पास 2 ही एलिमेंट आए या। सो हमारे पास ये पावर सेट में ए का पावर सेट क्या बन गया 5 एंड ए, ये इसके पावर सेट में आ गए। अगर हम इसकी कार्डिनैलिटी चेक करके देखें तो क्या होगी 2 raised to power ए में कितना एलिमेंट है 1 2 raised to power 1 is 2। सो पावर सेट में कितने एलिमेंट आने चाहिए 2, आ गए दोनों। सो या दिस इज द पावर सेट ऑफ अवर सेट ए। सो यहाँ पे हमारे पास एक और सेट आया है 5, इसका पावर सेट बनाइए। इसका पावर सेट में कौन कौन से इसके सबसेट्स आएंगे, 5 का सबसेट क्या होगा, यही सोच रहे हो ना। तो देखिए वही तरीका है जैसे हम बाकियों के लिखते थे ऐसे ही इसके लिखेंगे। सो पहले हम देख लें कि पावर सेट में इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे। बी क्या है 5 है, तो बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, कोई भी नहीं होता 0। सो जो इसका पावर सेट बनेगा उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे 2 raised to power 0। किसी भी नंबर की अगर हम 0 पावर कर दें तो क्या होता है वो 1। सो पावर सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा और वो कौन सा होगा, देखिए हमने क्या बोला था कि 5 तो हर सेट का सबसेट होता ही है ना, तो 5 तो आ ही जाएगा। उसके बाद और कोई एलिमेंट ही नहीं है इसमें, ये इटसेल्फ ही आ गया। सो यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए में क्या एलिमेंट आ रहा है 5। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो 5 था ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं था, यहाँ पे 0 था ना नंबर ऑफ एलिमेंट। बट जब हमने इसे ब्रेसिस में लिख दिया तो ये हमारे पास पावर सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे अंदर हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है, पावर सेट में एलिमेंट है, ये एलिमेंट है क्या 5 है। ये एम्प्टी सेट आ रहा है सेट के अंदर, इसकी कार्डिनैलिटी 1 है। ये 5 और ये 5 सेम नहीं है। अगर हमने सिंपल 5 लिखा हो तो इट मीन्स इट इज़ अ एम्प्टी सेट। अगर हमने 5 को ब्रैकेट्स में लिख दिया तो इट मीन्स उसमें एक एलिमेंट आ रहा है। सो ये हमारे पास एम्प्टी नहीं रहेगा इसमें, क्योंकि 5 बिलोंग कर रहा है इस सेट को। अगर इसका नेम बी है तो ये बी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सो ये ब्रैकेट लगाने और हटा देने से आपका पूरे का पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये 5 सेट है, एम्प्टी है, मीन्स इसका मीनिंग क्या है एम्प्टी। बट यहाँ पे
ये एम्प्टी नहीं है, ये पावर सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें सबसेट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ओके, तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। इससे आपको सबसेट, कंटेन, बिलोंग ऐसे सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। ये जो साइन है, जैसे कि हमने पहले भी देखा, ये कंटेंट का साइन है, कंटेन्ड इन। ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब भी हमें सबसेट के बारे में बताना हो। जब भी यहाँ पर भी ये साइन देखने को मिले आपको कंटेन का, तो इसका क्या मीनिंग है कि सबसेट की बात हो रही है। इफ़ समथिंग, उन्होंने कुछ भी दिया हो, लाइक 3 4, ये कंटेन कर रहा है 1 2 3 4 में, ठीक है। तो इट मीन्स ये इसका सबसेट है, ये सबसेट की बात कर रहे हैं। जहाँ पर ये साइन आ गया बिलोंग्स का, तो ये हमारा किसके लिए यूज़ होता है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। बिलोंग का साइन हम एलिमेंट, सेट के एलिमेंट को बताने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम इसमें क्या बोलेंगे, 1 बिलोंग्स टू, जैसे सेट का नेम हम रख देते हैं बी, 1 बिलोंग्स टू बी, मीन्स 1 इज एन एलिमेंट ऑफ बी। और अगर हम इसकी बात करें, दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट, मीन्स 3 4 जो है that is contained in B, it means it is a subset of this set। अगर 1 बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स हम B के एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अगर हमें ये सिंबल गिवन है सब कंटेन वाला, तो इसका क्या मीनिंग है कि हम उसके सबसेट की बात कर रहे हैं। जहाँ पर भी हमें ये बिलोंग का साइन देखने को मिलेगा, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट। वेयर एवर वी फाइंड दिस साइन कंटेन्ड, सो इसका क्या मीनिंग है कि हम सबसेट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे सबसेट की बात हो रही होगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसके एलिमेंट्स लिस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके सबसेट्स देखेंगे। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 आ रहा है सेट में, ये इसका एलिमेंट है, सो 1 विल बिलोंग टू ए। 2 आ रहा है सेट में, सो 2 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, सो 2 विल बिलोंग टू ए। और 5 भी ए में आ रहा है, तो 5 भी हमारे पास क्या है, ए का एलिमेंट है, और ये भी इसको बिलोंग कर रहा है। और ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना 3 4, ये 3 4 को उन्होंने कैसे लिखा है, 3 4 को इन्होंने ब्रैकेट्स में लिखा है ना। सो ये हमारे पास, अगर मैं बोलूँ आपको भी 3 बिलोंग कर रहा है ए को, तो आप क्या कहोगे, नहीं 3 ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि ए में 3 और 4 ये सेट गिवन है जो ए में कंटेन हो रहा है। सो यहाँ पे क्या है, 3 और 4 ये जो सेट गिवन है ये ए को बिलोंग कर रहा है। 3 ए को बिलोंग कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं 3 ए को बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि जो एलिमेंट्स 3 में डायरेक्टली लिखे हुए हैं हम वही एलिमेंट्स को बोलेंगे कि वो इसे बिलोंग कर रहे हैं। लाइक 1 यहाँ पे सिंपल 1 लिखा हुआ है, कोई ब्रैकेट्स नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिंपल एलिमेंट है हमारा ए का। ऐसे ही 2 भी हमारे पास सिंपल लिखा हुआ है और 2 भी एलिमेंट है ए का, और 5 भी ए का एलिमेंट है। सो 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए एंड 5 बिलोंग्स टू ए। व्हाट अबाउट 3 4, 3 4 क्या है, 3 4 खुद में एक सेट है, क्योंकि 3 4 को ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, इट मीन्स 3 4 इज अ सेट। और ये जो सेट है वो ए को बिलोंग कर रहा है। इंडिविजुअली 3 और 4 ए को बिलोंग नहीं कर रहे, 3 और 4 कलेक्टिवली सेट में बिलोंग कर रहे हैं। ये एलिमेंट है सेट का 3 और 4, ये ब्रैकेट्स के साथ, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। बट अगर हाँ आपको कोई बोले कि 3 ए का एलिमेंट है, तो नो, 3 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, 3 डजंट बिलोंग टू ए। 3 4 कलेक्टिवली एज अ सेट ये ए को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें 1 एलिमेंट है इसका, 1 बिलोंग्स टू ए, या 1 इज एन एलिमेंट ऑफ। एलिमेंट के लिए क्या करते हैं, जो जो सेट में आ रहे हैं वो सभी लिख देते हैं ना, तो सभी उसके एलिमेंट होते हैं। यहाँ पे 1 इसका एलिमेंट है, 2 है, 3 4 है, ये भी इसका एलिमेंट है, 5 इसका एलिमेंट है। कभी भी आपको कोई भी सेट में ऐसे कोई ब्रैकेट्स में कोई चीज़ गिवन हो, बाकी कुछ एलिमेंट गिवन हो, कुछ ब्रैकेट्स में गिवन हो, मीन्स ये सेट की हमारी मेन ब्रैकेट्स ये वाली हैं ए की। अगर इसके अंदर आपको कोई और ब्रैकेट देखने को मिल रही है, जैसे यहाँ पे 3 4 ब्रैकेट्स में लिखा है, तो इसका क्या मीनिंग होगा कि ये जो है ये ए का एक एलिमेंट होगा। 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ऐसे ही अगर हमारे पास ए में गिवन होता 1 2 3 5 6 7, ऐसे गिवन होता, जो ए की मेन सेट की ब्रैकेट्स हमारे पास
ये वाली हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो अंदर जो भी आएगा वो सभी इसके एलिमेंट होगी। तो क्या लिखेंगे हम, 1 ये भी इसका एलिमेंट है, सो 1 बिलोंग्स टू ए। 2 है, ये भी इसका एलिमेंट है, सो 2 बिलोंग्स टू ए। 3 इट ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, 3 भी इसका एलिमेंट है। 5 भी इसका एलिमेंट है, सो 5 ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस ए। एंड 6 7 ये भी इसके एलिमेंट है, सो ये भी हमारे इस सेट को बिलोंग करेंगे। ये हमारा ये वाला हम ले रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे ये सभी क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं। ये जो बड़ी ब्रैकेट है, जो हमारी बाहर वाली ब्रैकेट है ना, इसे छोड़कर अगर अंदर आपको कहीं भी ब्रैकेट दिखे तो उस ब्रैकेट में चाहे कितने भी एलिमेंट्स हो, वो सभी सारी ब्रैकेट जो खुद में उसका एलिमेंट बन जाएगी, उस सेट का एलिमेंट बन जाएगी। इसे हम सबसेट नहीं बोलेंगे, इसे हम एलिमेंट बोलेंगे। सबसे पहले आपको एलिमेंट और सबसेट में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। कहीं भी अगर आपको ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट दिख जाए तो बाहर वाली ब्रैकेट्स को जस्ट हमने छोड़ देना है। उसके बाद जो तो अंदर जो भी बचाना वो सभी एलिमेंट्स ही होंगे, चाहे वो ब्रैकेट में हो चाहे बिना ब्रैकेट के हो। अगर ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में जितने भी हैं वो सभी कलेक्टिवली लिखेंगे। ऐसे नहीं हम लिख सकते कि 6 बिलोंग्स टू ए, ये नहीं है, 6 डजन बिलोंग टू ए। ऐसे नहीं हम बोल सकते कि 6 ए को बिलोंग कर रहा है, नो। 6 7 एज अ सेट ये ए को बिलोंग कर रहे हैं। ये जो 6 7 इसका एलिमेंट है, ये क्या है, एक सेट है। ये सेट इसको बिलोंग कर रहा है ए को, ठीक है। सो सबसेट लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें इसके एलिमेंट ही लिखने पड़ेंगे, फिर एलिमेंट्स की पेयरिंग कर 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 हम इसके सबसेट बनाएंगे। सो एलिमेंट्स जैसे कि हमने अभी देखा वो हम सभी यहाँ पे लिख देते हैं। सो ये हमारे पास इसके एलिमेंट्स आ गए। 1 बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग कर रहा है, 3 4 बिलोंग कर रहा है, 5 बिलोंग कर रहा है। सो इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 4 एज अ सेट, ये पूरे का पूरा इसका एक एलिमेंट है, 5 उसका एलिमेंट है। सो हमारे पास ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो ए की कार्डिनैलिटी कितनी है, 4 है, ओके। 5 नहीं बोलोगे, 4 है, क्योंकि ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो सिंपल नंबर ही हो, कुछ भी हो सकता है ना, सेट भी हो सकता है, सेट भी किसी सेट का एलिमेंट हो सकता है, जैसे इसमें है। सो यहाँ पे ए में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 4। तो इसका जो पावर सेट बनेगा उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, 2⁴, दैट इज 16 एलिमेंट्स विल बी देयर इन द पावर सेट। सो इन सभी एलिमेंट्स की हम अगर पेयरिंग कर दें तो पेयरिंग करके क्या बना देंगे हम, सबसेट्स बना देंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा, 5 इज कंटेन्ड इन एवरी सेट, और ए इटसेल्फ भी आ जाएगा। उसके बाद सिंगल सिंगल लिखते हैं, 1 लिखा, 2 लिखा। थर्ड एलिमेंट जो है हमारा 3 4, ये तो एलिमेंट था ना, ये ब्रैकेट एलिमेंट की थी, और ये इसका सबसेट बनाने के लिए हमने ब्रैकेट लगाई, ये सबसेट के लिए है, ओके। सो अगर डबल ब्रैकेट लगा दी तब ये बना इसका सबसेट है, तब ये कंटेन करेगा ए में, ये बिलोंग कर रहा है और ये कंटेन कर रहा है, क्योंकि ये सबसेट है और ये क्या है, एलिमेंट है। यही डिफरेंस आपको समझना है, ब्रैकेट्स से कितना फ़र्क पड़ता है। अगर एक लगी हो, 2 लगे हो, कोई भी ना लगी हो, उससे एलिमेंट सबसेट में भी बदल सकता है, तो वो आपको ध्यान से देखना होगा। कुछ नहीं है, अगर आपको माइंड में डेफिनेशन क्लियर है तो आप इजीली सब कुछ लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 4 है, अगर हमने एक बार ब्रैकेट लगाई है तो ये एलिमेंट है, अगर 2 बार ब्रैकेट आ गई तो ये सबसेट हो गया ए का। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट को लिखेंगे 5, सिंगल सिंगल लिख लिए हमने। वैसे ही हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए, पहले सिंगल सिंगल लिए, उसके बाद 2 ले लिए, 1 के साथ 2 ले लिया, 1 के साथ 5 ले लिया, 1 के साथ 3 और 4, ये भी एलिमेंट है ना, 3 4 ले लिया। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रही हो तो 3 4 को आप कुछ एज्यूम कर लो, लाइक 3 4 को आप कुछ सी लिख लो नेम, ठीक है। तो यहाँ पे सी कंसीडर करके आप सबसेट लिख लेना, बाद में सी को रिप्लेस कर देना, ठीक है। पर ऐसे प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, आपको ऐसे आदत डालनी होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 एलिमेंट्स ले लेंगे। ऐसे हमने ये सारे 3 एलिमेंट्स करके लिख लिए। 1 2 के साथ 3 4 ले लिया, 1 2 के साथ 5 ले लिया, फिर 1 3 4 के साथ 5 ले लिया, 2 3 4 के साथ 5 ले लिया और ए ले लिया। जब आप काउंट करोगे ये टोटल 16 एलिमेंट्स बन गए हैं। तो ये हमारा क्या बना, पावर सेट ऑफ ए।
सो दिस इज अवर पावर सेट ऑफ ए। ओके, और ये जो सभी एलिमेंट्स हैं ये सभी पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स हैं। पावर सेट सबसेट्स की कलेक्शन होता है ना, तो पावर सेट में सभी जो एलिमेंट्स होंगे वो भी कैसी फॉर्म के होंगे, सबसेट की फॉर्म के होंगे। सो यहाँ पे हम आपके पास कुछ ऑप्शंस गिवन हैं और आपको बताना है इनमें कौन से ट्रू है और कौन से फॉल्स। जो अभी हमने स्टडी किया है उसी पे बेस्ड हैं, जल्दी से बताइए। अभी जो फर्स्ट है 3 4 कंटेन्ड इन ए, क्या ये ट्रू है और फॉल्स? इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या करेंगे हम देखने के लिए? यहाँ पे सबसे पहले क्या आया, कंटेन आया। कंटेन का मीनिंग क्या है, ये सबसेट की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं कि ये इसका सबसेट है या नहीं। बट हमने देखा दैट 3 4 तो इसका एलिमेंट है। सबसेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और ब्रैकेट लगानी पड़ेगी ना, क्योंकि ये एलिमेंट है। अगर इसको हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो ये इसका सबसेट होगा। सो दिस इज कंटेन्ड इन ए, बट ये जो है ये एलिमेंट है, ये ए में कंटेन नहीं, ये बिलोंग कर रहा है, सो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट 3 4 बिलोंग्स टू ए, या इट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ये इसका एलिमेंट है, इसमें डायरेक्टली पड़ा है, सो या इट्स ट्रू। नेक्स्ट 3 4 डबल ब्रैकेट इट इज कंटेन्ड इन ए, क्या ये कंटेन है? कंटेन मीन्स ये सबसेट की बात हो रही है। हाँ, हमें पता है कि ये इसका सबसेट है, क्योंकि 3 4 इसका एलिमेंट है। अगर हमने इसको ब्रैकेट लगा दी तो ये सबसेट बन गया, सो इट इज़ कंटेन्ड इन ए, इट इज़ ट्रू। 5 कंटेन्ड इन ए, सो जो 5 होता है वो हर सेट का सबसेट होता है ना, हमने किया था 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। और जो सबसेट है, सबसेट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये नोटेशन यूज़ करते हैं कंटेन वाली। और ये देख लीजिए 5 ए में कंटेन है, मीन्स 5 ए का सबसेट है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि 5 हर सेट का सबसेट होता है। जब भी ये आ जाए हमारे पास 5 ए में कंटेन है, इसका क्या मीनिंग है, इसे डिकोड कैसे करेंगे, दैट 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। ये उन्होंने ये पूछा हुआ है कि 5 ए का सबसेट है या नहीं। जी हाँ, 5 ए का सबसेट है। 5 बिलोंग्स टू ए, क्या 5 ए को बिलोंग कर रहा है? नहीं, हमने अभी तो बोला कि 5 ए का सबसेट है। अगर सबसेट है तो ये उसका एलिमेंट नहीं होगा ना, ये तो सबसेट है, सो इट इज़ फॉल्स। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेट्स, पावर सेट। और इसमें मैंने ये आपको जो क्वेश्चन करवाया ये आपकी बुक में भी मेंशन है। सो इससे आपको काफ़ी कंटेन और बिलोंग्स टू एलिमेंट और सबसेट से रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। आई विल ट्राई टू क्लियर इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू in our next video. Till then, keep learning and keep smiling.